हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर जो रीजनिंग का पार्ट है। वैसे सिलेबस में और भी सब्जेक्ट है, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, तो उनके अंदर जो रीजनिंग का पार्ट है, उस रीजनिंग के पार्ट में एक्सरसाइज तो बहुत सारी है, लेकिन आपको कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा ध्यान देने वाली है, क्योंकि लड़के पूछ रहे थे कि सर क्या पढ़े, तो मैं उसके अंदर कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने पिछले जो पेपर देखे उसके एनालिसिस के बाद में ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, इन एक्सरसाइज के अंदर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपका जो पार्ट है, जो जैसे फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपका रीजनिंग और रीजनिंग प्लस कंप्यूटर है। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के आपके 60 क्वेश्चन दिखा रखे हैं, और 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो आपके होंगे रीजनिंग के, और 30 क्वेश्चन होंगे उसमें कंप्यूटर के। तो रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन में से क्या आएगा, ठीक है, 30 एक्सरसाइज जो है आपकी, जो 30 क्वेश्चन है उनके अंदर कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं उन्हीं एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ। तो आप ज़्यादा जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो इन एक्सरसाइज के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जो पिछले पेपर देखे उनके अंदर, पेपरों के अंदर एक एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं। तो आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो आप इन एक्सरसाइज को अच्छी तरह करके जाएं। और भी एक्सरसाइज आपको पढ़नी तो जरूर है, पढ़नी तो सारी ही है आपको, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इनको थोड़ा अच्छी तरीके से करके जाएं। तो जैसे दोस्तों बात करते हैं, इसके अंदर हम पहली एक्सरसाइज की। तो इसमें जो पहली एक्सरसाइज है, गणितीय चिन्हों का सही क्रम। तो गणितीय संक्रियाओं वाला जो चैप्टर है, इसमें सही क्रम, ठीक है। तो आपने ये एक्सरसाइज पढ़ी होगी। इसके अंदर आपको कुछ वर्ड दे देते हैं, जैसे कुछ भी दे दिया हो, जैसे 6 और यहाँ पे x लगा दिया, फिर 8, फिर x लगा दिया, फिर कुछ, ठीक है, 7, और फिर इक्वल्स टू, यहाँ पर कोई आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू दे देगा और इनकी जगह पे x की जगह पे क्या आएगा, इस x की जगह पे क्या आएगा, कौन सा प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन है गणितीय संक्रियाओं वाले, वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने हैं। इनके आपको जो पेपर में 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, जो दूसरी एक्सरसाइज है कोड, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जैसे कोई भी एक वर्ड है, या सॉरी कुछ दे रखा है इसके अंदर, जैसे YTORW, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम BGLID। तो इसी तरीके से जो नया वर्ड दिया है KEFN, तो इसको क्या लिख सकते हैं, KEFN। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपको करके जाने हैं, ठीक है। ये सेकंड एक्सरसाइज है। इसके अंदर थर्ड नंबर पे बात करें तो जो थर्ड एक्सरसाइज है ब्लड रिलेशन, जिसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो तो आपको करके जानी ही है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो होती है ये रीजनिंग के अंदर। तो आपको इसके अंदर से क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे देखते हैं, तो एक है दिशा वाला, ठीक है, डायरेक्शन। उसके बाद में आता है 5वें नंबर पे कथन निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। दोस्तों ये एक एक्सरसाइज ऐसी है, इसके अंदर से आपको 2 क्या 3 क्या 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर। और इस एक्सरसाइज में से जरूर 2 क्वेश्चन तो 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस एक्सरसाइज को आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। और ये एक्सरसाइज आपके जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही बेहतर होगी। क्योंकि इसका कोई भी क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो ऐसा ही आएगा जो आपने जो अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा नए बनते हैं, ऐसे नहीं है किसी बुक में से या किसी पर्टिकुलर बुक में से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ये उठ के नहीं आएगा। तो ये आपको जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर सको उतने करना है आपको, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए। उसके बाद में बात करते हैं कथन निष्कर्ष के बाद में भिन्न शब्द, ठीक है। 6 नंबर पे अगर एक्सरसाइज लेते हैं, जो भिन्न शब्द के अंदर, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर किसी एक्सरसाइज का नाम अगर मिस्टेक हो तो ठीक है।
तो क्वेश्चन भिन्न शब्द, जैसे कोई भी आपको 3-4 शब्द दे दे, उनके अंदर से पूछ ले भाई इनमें से कौन सा भिन्न है। जैसे दे दिया आपको पेन दे दे, कॉपी, ठीक है, और पुस्तक, और एक आपको दे दे बोर्ड। तो इन सब में से जो डिफरेंट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो भाई जैसे पेन, कॉपी और पुस्तक तीनों हाथ में लेके पढ़ते हैं, बोर्ड अलग हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उसके अंदर। जो पेपर मैंने देखे हैं, मैंने 18 से 20, 21 जो भी एग्ज़ाम लगे थे उनके पेपर देखे हैं, 2-2, 3-3 शिफ्टों के जो भी पेपर थे, वो देखने के बाद में ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो आप जब रीजनिंग की पढ़ाई करें तो इन चीज़ों को, इन एक्सरसाइज को आपको ज़्यादा देखना है। एक जैसे तर्क वाले क्वेश्चन, ठीक है, तर्क और कथन वगैरह आते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको देखना है इसके अंदर। कथन, निष्कर्ष, तर्क, ये वाले क्वेश्चन आपको उसमें 3-3, 4-4 देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं एक ये समुच्चय वाला। ये समुच्चय वाला क्वेश्चन 100% आपको देखने को ही मिलेगा, और जहाँ तक है 2 क्वेश्चन इसमें आपको जरूर मिलेंगे। जिस तरीके के ये समुच्चय या फिर इसको तार्किक व्यंजन आरेख भी बोलते हैं, तो इसके क्वेश्चन आप जानते हो, जैसे ये है और इनके अंदर रिलेशन बता दे, या फिर कोई भी हम जैसे कमल क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कमल ले लिया, एक ले लिया फूल, और एक ले लिया और कुछ ले लो इसके अंदर, लड़का ले लो आप, तो ठीक है। तो इसका जो भी वेन आरेख बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा लड़का, ये हो जाएगा कमल, और ये हो जाएगा फूल, क्योंकि ये दोनों एक के अंदर एक आ जाएगा, क्योंकि फूल जो होता है, कमल एक फूल ही है, ठीक है। तो इस तरीके के जो तार्किक वेन आरेख वाले क्वेश्चन है वो आपको जरूर करके जाना है। उसके बाद में बात करें, हाँ, 9वें नंबर की जो एक्सरसाइज है वो है दर्पण। जो दर्पण प्रतिबिंब, और ये दोनों वैसे एक में आ जाते हैं, जो जल के अंदर जो प्रतिबिंब बनते हैं, जल प्रतिबिंब, ठीक है। कि कोई भी अगर आपको इमेज दे दे, कोई भी फोटो दे दे, और उसको कि कोई भी नंबर दे सकता है A B C D, और इसी को कि हम कांच में देखेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, और जल में देखेंगे तो इसका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो गए 10। इसके बाद में बात करें हम, तो इसके बाद में बात करें तो 11 नंबर पे जो मैंने लगाई है वो है आपका श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, ठीक है। श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा, श्रृंखला में अगला अंक, ठीक है। ये भी गणित के अंदर ही है, तो इसका अगर देखेंगे तो इसका हो जाएगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन है 2, 4, 6, 8 दे दे, और फिर लास्ट में अगला अंक क्या होगा, तो 10। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है किसी भी श्रृंखला का अगला वाला अंक पूछने का क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में 12 नंबर पे लेते हैं हम डाइस, पासा। पासा के दोस्तों कई पेपर तो ऐसे थे उनके अंदर क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन कई पेपर ऐसे भी देखे जिसके अंदर 3-3, 4-4 पासा के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज भी जरूर करके जानी है। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग वाली 10 एक्सरसाइज बताई थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। पासा के क्वेश्चन किसी पेपर में कम मिला, किसी में नहीं मिला, और किसी में ज़्यादा मिला, लेकिन उन जो एक्सरसाइज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 10 एक्सरसाइज बताई है, इन 10 एक्सरसाइजों के जो क्वेश्चन है वो आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इन 10 एक्सरसाइज को जरूर से जरूर करके जाएं। इनकी तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और जो मैंने बताया है तर्क और कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, इनको आप अच्छी तरीके से ज़्यादा जितनी हो सके आप उनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज है, बस ये 12 एक्सरसाइज मेन है, बाकी इसके अलावा और भी एक्सरसाइज है, घड़ी भी है, कैलेंडर है, ठीक है। तो न्याय वाक्य है, न्याय वाक्य वैसे इसी में आ जाता है वो जो टॉपिक है। तो आपको ये सारे टॉपिक अच्छी तरीके से करके जाने हैं 12 एक्सरसाइज वाले, और वैसे 30 क्वेश्चन आएंगे, और इनके अगर 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके 24 क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। तो आप ये एक्सरसाइज अच्छी तरह तैयार करके जाएं। और भी जो होगा अब नेक्स्ट वीडियो में आपको
इसके अंदर, जीके के अंदर और कंप्यूटर के अंदर वो कौन कौन से क्वेश्चन, आपको किस तरीके का उसकी तैयारी करनी है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। क्योंकि कंप्यूटर में हम बहुत ज़्यादा डीप पढ़ लेते हैं और डीप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि मैंने जो पेपर देखे हैं उसके अंदर इतना ज़्यादा डीप में पूछा हुआ नहीं है। केवल जो नॉर्मली हम क्वेश्चन देखते हैं या कंप्यूटर पीसी में से हम जो सामने हमको विजिबल होते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में, या जो हम डेली यूज़ में लेते हैं, चाहे वो शॉर्टकट की हो, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो, चाहे वो वर्ड हो, तो इनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, और कुछ होगा तो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।